वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम जोहार, सत श्री अकाल। वैसा मानवता चैनल से जुड़े सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं जगदीश सिंह सुतनामी। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब का, उनका बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम में। आसाम राज्य से मदन जांगड़े साहब जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रेखा यस सर। कौशिक जी है, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं आज के इस विशेष प्रोग्राम में। और डॉक्टर कृपाल सिंह साहब अमेरिका से जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे साथ जुड़ करके मोटिवेशनल प्रोग्राम में अपना योगदान देते रहते हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के 7 दिव्य वचनों पर, उनके संदेशों पर हम एपिसोड के रूप में चर्चा पे जुड़ते हैं और उनके विचारों पर चर्चा करते हैं। तो दोबारा आज हम सब फिर से जुड़ गए हैं और आज का जो टॉपिक है या विषय है वह एक भारत की ज्वलंत सामाजिक मुद्दों को छूता हुआ विषय है, जो बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा था कि जाति विभेद की प्रपंच में ना पड़े। तो इस विषय को मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं कि बाबा साहब का जो दिव्य सात संदेश है, जाति विभेद की प्रपंच में ना पड़े और उससे दूर रहे, ऐसा बाबा साहब बाबा गुरु घासीदास जी का जो संदेश था वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी विषय को लेकर हम हमारे जो तमाम आज जो गेस्ट हैं उनसे बारी बारी से उनके विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति में आप देखते हैं कि भारत देश के अंदर में दिनों दिन जाति भेदभाव और उसके जो यातनाएं हैं, अभी आपने देखा होगा कि गुजरात राज्य में एक छोटे से बच्चे को जो घड़े का पानी पी लेने से एक टीचर ने उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। ऐसे तमाम देश के अंदर में रोज होने वाली घटनाओं से आप अवगत होकर सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। तो आज का हमारा जो विषय है ये ज्वलंत मुद्दा को छूता हुआ विषय है। तो बाबा गुरु घासीदास जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ गिरौदपुरी के उस धरती पर, और उन्होंने सिर्फ सतनामियों को ही नहीं पूरी मानवता को संदेश दिया, और उसी विषय को लेकर आज हम मन के एक बराबर बाबा गुरु घासीदास जी ने जो कहा है उसको लेकर हम आज बारी बारी से तमाम बुद्धिजीवियों से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेखा कौशिक जी के पास जाना चाहूंगा। आपके जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनसे मैं चाहूंगा कि अपनी आवाज को म्यूट कर लें। जिनको हम अवसर देते हैं वो ही अपनी आवाज को खोले, ताकि आपके घर से हमारे तक आवाज जो लाइव प्रोग्राम में है वह ना आ सके। जांगड़े जी अपने आप स्क्रीन पे आ जाएं और आपके यहाँ से आवाज आ रही तो मैं आज के विषय को शुरू करते हुए प्रथम वक्ता के रूप में रेखा कौशिक जी के पास निवेदन करूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर उसकी शुरुआत करें और बाबा जी के इस तार्किक विषय को लेकर अपनी व्याख्या हमारे इस प्रोग्राम में करें। रेखा कौशिक जी। आप सभी संजनों को जय सतनाम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज का मुद्दा बहुत ज्वलंत ही मुद्दा है, उस पर विचार करना है। बाबा जी का संदेश है जाति प्रपंच में ना पड़े, उस विषय पर चर्चा करना है। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने संपूर्ण मानव समाज को संदेश दिया था कि मनखे एक समान, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। नहीं बताया उन्होंने बड़ा छोटा करके, सभी को समान रूप से बताया, सभी को एक बराबर मानते थे। और ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, हम सब उसकी संतान हैं, उन्होंने ये संदेश दिया। जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, धरती, हवा, पानी, ये सब किसी से भेदभाव नहीं करती। और इसी 5 तत्व से हमारा शरीर भी का निर्माण हुआ है, निर्मित हुआ है। तो मनुष्य आपस में भेदभाव क्यों?
तो ये सब चीजें बाबा जी को बहुत मतलब ठेस लगता था उनको। और जन जन में उन्होंने यही संदेश दिया कि जाति प्रपंच में आप ना पड़े और संपूर्ण मानव समाज मानव जाति एक ही है। तो सभी संत महापुरुषों ने, गुरु बाबा घासीदास जी ने इसका तो घोर विरोध किया, और जैसे गुरु नानक है, रैदास जी हैं, कबीर दास जी हैं, ये सभी गुरुजनों ने, संतजनों ने भी इसका घोर विरोध किया, घोर निंदा भी किए, और जातिगत भेदभाव में नहीं पड़ने की सलाह दिए। मनुष्य का जन्म और मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। जब कोई मनुष्य जन्म लेकर आता है तो लोग कहते हैं कि भाई अमुक के घर बच्चा हुआ है। जाति का जन्म हुआ है कोई नहीं कहता, धर्म का जन्म हुआ है कोई नहीं कहता। जब बच्चा जन्म लेके आता है तो बहुत मासूम होता है, और इस जातिवाद का जहर पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है, उसके मन मस्तिष्क में इस कदर डाला जाता है कि बहुत हावी हो जाता है जाति प्रति दिलो दिमाग में। और जाति दो ही होता है, एक स्त्री एक पुरुष, दो ही प्रकार की जाति होती है मनुष्य में, और कोई जाति नहीं होती। तो प्रत्येक मनुष्य का जन्म एक समान होता है, और सभी की धरती में आने की प्रक्रिया सेम होता है, समान होता है। तो जातिगत आधार पर बंटवारा करना उचित नहीं जान पड़ता। बाबा गुरु घासीदास जी ने यही संदेश दिया कि जातिगत भेदभाव मत कीजिए, सभी एक समान है। जी रेखा कौशिक जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कम शब्दों में बहुत अच्छी भूमिका के रूप में बाबा जी के संदेशों को आपने आज के इस पटल पर रखने की कोशिश की है। मैं मदन जांगड़ी जी के पास में जानना चाहूंगा आसाम राज्य से, क्योंकि वो जो हमारे समाज के प्रथम इतिहासकार थे मनोहर दास सिंह साहब, उनके सानिध्य में उनकी किताबों का काफी गहन अध्ययन है। तो मैं चाहूंगा कि मदन जांगड़े साहब आज के इस विषय पर, ज्वलंत विषय पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मदन जांगड़े साहब, हमें सुन पा रहे हैं? जी, अपनी बात रखें। जय भीम, जय संविधान। सभी व्यक्ति दिग्गजनों को नमन और वंदना करता हूँ। घासीदास ने कहा कि जाति है तो मनुष्य जाति, जबकि हमारा जन्म और मरण एक ही विधि से होता है, और जब हम आते हैं तो एक ही प्रकार के रहते हैं हम, कोई अलग किस्म का नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यानी कि मनुष्य जाति। मनुष्य में कोई जाति नहीं है। जाति है तो नर और नारी, जो प्रकृति ने जो निर्माण किया, जिसे 7-8 वर्ष के बच्चे भी जान जाता है कि यह नारी है, यह पुरुष है, क्योंकि उनके अंग का जो गठन है, जो निर्माण है, वो अलग है प्रकृति के अनुसार में। तो इसलिए हम मनुष्य सारे एक ही जाति के हैं, मनुष्य जाति हैं हम। और जाति तो पशुओं में होती है और उसका पहचान भी अलग होता है, लेकिन मनुष्य का जाति में कोई पहचान नहीं होता। कोई नहीं पहचान सकता है कि मतलब ये हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन है। बच्चे को कोई पहचान के, जितने भी आत्मज्ञानी हो, नहीं निकाल सकता है कि ये हिंदू का बच्चा है, चाहे ये ब्राह्मण का बच्चा है, चाहे ये शूद्र का बच्चा है, ऐसे कोई नहीं पहचान सकता है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, यानी कि प्रकृति का जो अटूट नियम है कि हम मानव हैं और मनुष्य जाति है हम। पशुओं में जाति होती है, जो पहचान में भी आता है। बैल, भैंस, गधा, घोड़ा, ये सारे पशुओं में जाति होती है, और इनके विष्ठा से भी हम पहचान पाते हैं कि ये हाथी का विष्ठा है, ये गधे का है, ये घोड़े का है, इस प्रकार के। लेकिन मनुष्य में क्या पहचान है, चाहे वो लंदन के हो, चाहे भारत के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, मनुष्य मनुष्य है, उनका विष्ठा भी एक ही है, कोई नहीं पहचान पाता है। इसलिए प्रकृति का नियम है, प्रकृति का विधान है कि मनुष्य जाति है, इसमें कोई और जाति नहीं हो सकती। मनुष्य मनुष्य जाति है, नर और नारी दो जाति हैं इसमें। और बाकी
लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ये जाति बनाया, ऊंच नीच बनाया, भेद भ्रम, ये सब कुछ बुद्धिजीवियों का काम है जो मनुष्य को बांट करके अपना राज्य करने के लिए, अपना श्रेष्ठ बनने के लिए ये सारे कार्य किया गया है। और नहीं तो मनुष्य एक ही जाति के हैं, मनुष्य जाति, और तो इससे कोई भिन्न नहीं हो सकता। जैसे कि कवि जी लिखते हैं, मनोहर दास जी, पंडित भाई भरम हर मिटे कैसे जी का, सत्य नाम जाने बिना भाई सवै कर्म है फीका, फिर 84 में परिहय मारक पर है जिसली का, सुन पंडित भाई भरम हर मिटे कैसे जी का, वेद पुराण अरु पढ़े रामायण उपनिषद अरु गीता, बिना सतगुरु के सत्य न परखे मिलना कठिन है पीका, बड़े भाग्य मानुष तन पाए भजन करो सत ही का, अब के चुके बहुत दुख पैहौ रहीहौ नाही कहीं का, सुन पंडित भाई भरम हर मिटे कैसे जी का, जीव तो वही विविध तन पाए जन्म कोटि ही का, वो करना तो आज ही कर ले तन है काल बली का, बड़ा भय कछु काम न बनी है मानुष जन्म सब ही का, सबके तन मल मूत्र भरे है नइये दूध दही का, हाड़ चाम सबके तन छाए नहीं पाट रेशमी का, ऊंच नीच कैसे पहचानो मानुष जात सब ही का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी दूसर नहीं कहीं का, कहे मनोहर घट घट बासी समुझ बात यह नीका, सुन पंडित भाई भरम हर मिटे कैसे जी जी। और फिर आगे बत्ता है, बत्तागन कहेंगे, फिर बाद में कहेंगे। मदन जांगड़े साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे, फिर आपके पास हम लौटेंगे। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास मैं जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े जी अपनी आवाज को म्यूट करें, अपनी आवाज को खोलें। जांगड़े साहब, जितेंद्र जांगड़े जी अपनी आवाज को, जो बटन दबा हुआ है आवाज का, उसको खोलें जी। हो गया जांगड़े सर? जी अपनी बात जी, अभी दो वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, रेखा कौशिक जी ने और मदन जांगड़े साहब ने, उनकी बातों को आपने सुना है। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में बाबा जी का जो मैसेज है या जो उनका दिव्य संदेश है वो आज के समय में भी कितना तार्किक है, इस पर अपने विचार रखें। जी सर, ये जो आपने आज विषय रखा है, जो बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन का एक बड़ा उसका जीवन कर्म का बड़ा पाठ तो है, अंग है। और उन्होंने कहा कि मानव मानव एक समान, बाबा गुरु घासीदास। जब बाबा गुरु घासीदास तत्कालीन समय में देखा कि देश में, समाज में, पूरा विश्व में जातिवाद इस कदर व्याप्त है, उस जातिवाद को कैसा मिटाया जाए, क्योंकि यह जातिवाद लिंग भेद है जो इतनी बड़ा असाध्य रोग है मानव समाज में कि इस रोग का कोई इलाज ही नहीं है। एक ही इलाज है, संत विचार, गुरु मत का प्रचार करना और मानव मानव एक समान का संदेश देना, और सभी को कहना कि आप एक ही समान मानव स्वरूप में जन्म लिए हो, कोई भेद नहीं है, आप मानव समाज में कोई लिंग भेद नहीं है, जातिवाद नहीं है, भेदभाव नहीं है, और एक ही सतनाम का संतान हो, एक ही सतनाम परम पिता परमात्मा का वंश हो आप लोग। आप काहे एक दूसरे को, मानव मानव को जाति पात पर छुआछूत प्रपंच कर रहे हो। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा, ना किसी की जाति पात, ना किसी की जाति पात, ना किसी का डेरा है, सोने वाले जागो सतनाम का सवेरा है, सतनाम का सवेरा है। हे मानव समाज, परम पिता सतनाम का सभी वंशज हो, एक समान हो, जातिवाद मत करो, लिंग भेद पर मत चलो, छुआछूत की भावना पर मत करो, सब मानव एक समान है।
और बाबा जी ने कहा कि परोपकारी कर्म करो और एक दूसरे का दुख पर, संकट पर सहायक बनो, तभी यह समाज एक मानवतावादी समाज कहलाएगा और विश्व शांति, विश्व बंधुत्व की ओर यह समाज, हमारा देश, हमारा परिवार और विश्व है जो एक परम शांति की ओर जाएगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा कि जीवन में अपने कभी भी जातिवाद मत रखो, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, यह भावना लेकर के जीवन यापन करो। यह अनमोल मानव जीवन है जो चेतन स्वरूप जीवन आपको एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में सतनाम मालिक ने आप मानव समाज को दिया है। उनका सही उपयोग करो, चैतन्य अलौकिक रूप से इस अनमोल जन्म का उपयोग करो और कभी जातिवाद मत करो संतो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव मानव एक समान का, मनखे का एक समान, इस प्रकार से उन्होंने विश्व में शांति लाने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को दीक्षा दिया और जीवन भर उन्होंने रावटी के माध्यम से, रामत के माध्यम से जगह जगह सतनाम का अलग जगाया। और बाबा गुरु घासीदास ने मानव मानव एक कह करके कई धर्म, कई जाति, कई पंथ, कई समुदाय के लोगों को उन्होंने सीधा सतनाम मालिक परमात्मा से जोड़ा, सतनाम धर्म से जोड़ा और सतनामी बनाया। इस प्रकार से बाबा जी ने जीवन पर्यंत सतनाम आंदोलन रावटी के माध्यम से चलाता रहा। इनका फलस्वरूप आज विश्व में भाईचारा, बंधुत्व देखने को मिला है। इसी प्रकार हमारे अलग अलग क्षेत्र में जैसे गुरु नानक ने पंजाब, नान और हरियाणा में चलाया और कई महापुरुषों ने ही इस असाध्य जातिवाद, लिंग भेद जैसे रोग से पीड़ित समाज को मुक्त करने का आंदोलन हमारे महापुरुष गुरुओं ने चलाया है। इसी प्रकार बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन का एक अनमोल आंदोलन था, सतनाम आंदोलन के साथ, वह था मानव मानव एक समान कैसे मनाए। यह बाबा जी का सपना था, कल्पना था और उसको साकार भी किया। इस प्रकार से बाबा जी का यह मूल वाणी है, मूल उपदेश है सतनाम। जितेंद्र जांगड़े साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में आज के इस विषय पर अपनी बात रखी है। मैं कृपाल सिंह साहब जो हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि अभी 3-4 हमारे वक्ताओं ने अपनी बात पूरी की है और अपने विचार रखे हैं, तो मैं कृपाल सिंह साहब से चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर जो जाति पाति का जो प्रपंच है इससे दूर रहे, ऐसा बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश था और यही संदेश तमाम संत महापुरुषों की है, चाहे गुरु नानक साहब की हो, चाहे गुरु नानक से लेकर दशमेश गुरु जी, गुरु गोविंद सिंह जी तक का हो, चाहे कबीर साहब का हो और रविदास जी का हो, जितने भी संत महापुरुषों की वाणी करीब करीब एक ही कहता है। तो मैं चाहूंगा कृपाल सिंह साहब को कि इस विषय पर अपनी वक्तव्य रखें। कृपाल सिंह साहब अमेरिका से। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सॉरी माय फेस इजंट विजिबल। आई होप माय वॉइस इज, मेरी आवाज सुन रही है, आपको सुन रही है? जी जी जी। पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनवाइट करने के लिए मेरे को। दूसरी बात ये जो मदन जांगले और ये नाम भूल गया मेरे को, राजेश, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े, डॉक्टर जांगले, इन्होंने जो अपनी गलबात कही है सारे ये वाकई ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ शब्द ने हर किस्म के है, उनके गुरुओं के अलावा उनमें बानी है,
भगत नामदेव जी की, रविदास जी की, फरीद जी की, और बड़े हैं, पीपा जी, सब की वाणी है, क्योंकि उपदेश वही साझा है जो आपने गुरु कांसी राम जी का, घासी राम जी का बताया है। क्योंकि आफ्टर घासी राम जी के सतनाम कम्युनिटी के बड़े वो हमारे गुरु नानक और गुरु हरगोविंद साहब से साथ जुड़ जाते हैं उनके पास, स्पेशली नौरनौल के इलाका में जब ये मूवमेंट शुरू और सतनाम एंड दिस वखनामा से वो गुरु तेग बहादुर जी से गाइडेंस मिली ते आगे कि उनका हौसला अफजाई करके सतनाम अंदोलन दे विच भी उन्हां दी अगवाई कीती। सो कहण दा भाव ਅਸੀਂ सब एक हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਾ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਖਾਲੀ, ਸੋ ਕਮ ਸਹੇਲਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਖਾਲੀ, सो हृदय सुहेला जित हृदय तू उठा, सबना के दातारा जीव। सबना के, नॉट जस्ट माइन हिज, सबना का। तू सांझा साहिब बाप हमारा, नौनिध तेरे अखुट भंडारा। सो एक ओंकार नूं कह रहे ने साडा कॉमन फादर है, कॉमन मदर है, जिस तू दे सुतृप्त अघावै सोई भगत तुम्हारा जी। एंड एवरीथिंग कम्स तेरे पासों ही, सस्टेनेंट साडा जो भी है रखा सानू देण वाला तू ही है। सबको आसै तेरी बैठा, कट कट अंतर तू है बूठा। सारे तेरे तो ही आखदे मंगदे ने, तेरे तो ही आशा रखदे ने, तैनू ही अरदास करदे ने, तू हर दे कट कट अंदर बैठा। अगे फिर क्या है शब्द, सभे सांझी वाल सदाएं तू किसे ना दे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚ ਜਸਮਣ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ एक्सपीरियंस इज द सेम। वो एक्सपीरियंस जो है वो वननेस का है। सो आगे तू आपे गुरमुख मुक्त कराहे, तू आपे मनमुख जन्म पवाए, ना आस तेरे बलिहारा, सब तेरा खेल दसारा जी। पंजवें पातशाह कहते ने मैं तेरे बलिहारे जावा, मैं बहुत हैरानीजनक सिचुएशन है कि तेरा खेल किस तरह का न्यारा। तो भाव कहने का इसका ये है सेंट्रल भाव कि हमारे में, तुम्हें और किसी में भी, सब में एक वही परमात्मा है। उसका ही अंश है। जे जो जात पात या जो नस्लवादी ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ means the truth, ultimate reality, ਨਾਮ that's the name। ਸੋ ਸਤ ਤੇ ਸਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਤ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, परमात्मा ने, जो भी आप नाम लेना चाहो, सतनाम ने, कि ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਭਰੋਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਲਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਾਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਅਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਲੇ ਅਸਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल साहब। आज आपका में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो आप हमारे दर्शकों के बीच में आप रूबरू होते, और बहुत अच्छी बात है कि आपकी आवाज के माध्यम से हमारे दर्शकों तक आपकी जो महत्वपूर्ण विचार है वो हमारे लोगों तक पहुंची है। शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर से मदन जांगड़े जी के पास में जाना चाहूंगा। मदन जांगड़े साहब, जिस ढंग से मनोहर दास निसिंग ने भी अपनी कविता के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से उन्होंने बखूबी ऐसे बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को लिखा है और लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो उसकी और कोई महत्वपूर्ण जो उनके लेख है उसको अगर आप आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अगर बात रख सके तो मैं दोबारा आपको अवसर देता हूं कि इस अवसर पर आप दोबारा जो बाबा गुरु घासीदास जी का जो तर्क है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना सार्थक है। जी जागृत जी। भारत भूमि, इसको पवित्र भूमि भी कहते हैं और ये गुरु संतों का देश है। और जितने हमारे भारत वर्ष में बुद्ध, नानक, कबीर, घासीदास, रविदास, जितने भी गुरु हुए देश में, वे मनुष्य में प्रभेद नहीं रखा। उन्होंने सभी ने कहा कि भाई मनुष्य जाति है और मनुष्य में कोई जाति नहीं है, ये सत्य को ग्रहण करे और सत्य के मार्ग पर चले। बस यही सत्य और अहिंसा मनुष्य का धर्म है। मनुष्य जाति है और मनुष्य का धर्म है सत्य और अहिंसा। तो इसमें इसको बनाने वाले हैं, इस देश में बनाया गया जाति पाति ऊंच नीच। कवि मनोहर दास जी अपने कविता में लिखते हैं, काबर बनाया छुआछूत, बड़े जात कहीं भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत, बड़े बहादुर वीर बनीन ये भारत के सपूत, जेकर बलमा डोंगरी कांपे नदिया ठाड़ सुखावा थे, जेला देख जंगल के बघवा डर के मारे लुकावा थे, भारत के वीर के नाम सुन के सब दुनिया थर्रावा थे, जेकर रेंगना में धरती दमोरा दियार घलो झर्रावत, वीर भूमि कही के भारत में शासन देवे सबूत, लेकिन एकरो ले वीर जन्म के भारत में अजगूत, राम कृष्ण हे पतित के पावन हिंदू के भगवान, रावण कंस के वंश विनाशीन ऐसे वीर महान, लेकिन जमो के हिम्मत वीरता छिन्न भाग पर आथे, धर्म किल्ली पारत भाग थे छूट के भूत कुदा थे, सुना सभा के नर नारी मन बात बड़े अजगूत, और छूट के डर में थर थर कापिन ब्राह्मण बनिया रजपूत, मुर हिंदू भई मन काबर बनाया छुआछूत ला, छूत छूत कही के चिल्लाया बिन पहचाने रूप ला, छुआछूत के रूप है कसना पहचाना वो भूत ला, का लाली का पियरी हरियर का पर्री का करिया, कसना रंग है छुआछूत के जल्दी बतावा अजगूत ला, मोर हिंदू भाई मन काबर बनाया छुआछूत ला, का भलवा का बिघवा कसे का हुर्री का बिघवा, कसना छुआ भयाना खोही जमो डरा था ओकर रूप, हिंदू ठाकुर बड़े बहादुर छुआ ला देख डरा थे, बड़े अफीसर अधिकारी मन छुआ देख थर्रा थे, काबर बतावत नहीं या छुआ के सबूत ला, मोर हिंदू भाई मन काबर बनाया छुआछूत ला, जे भगवान पतित के पावन लाखों जीव ला तारा थे, कई भगवान छुआ के देखे डर में किल्ली पारा थे,
रामायण गीताला पढ़ के सीधा बैकुंठ जावा थे, केहू मनला छुटवा के ये भूतवा हर कुदावा थे, कतेक ला बतावा मैं हर ये छुटवा के दुख ला, मोर हिंदू भाई मन काबर बनाया छुआ छूत ला। कथा कीर्तन गीता रामायण मंदिर माँ भगवान के, छुआ देख सब कुआं माँ कुदिन दिया बुझागे ज्ञान के, ज्ञानी भाई मन गुण के देखा कतका भारी चूक ला। हिंदू ब्राह्मण छुआ बनाइन बन गे भस्मासुर गा, हाथ लमा के दौड़ी छुटवा हिंदू मन के मूर्गा, हिंदू ब्राह्मण भागे बर हो जाते काला कूटगा, और हिंदू भाई मन काबर बनाया छुआ छूत ला। का जानी ये छुटवा बैरी भस्मासुर बन जाही, अपन बनोइया हिंदू मन के मुड़ में हाथ मढ़ाही, छुआला हिंदू जन्माइन बाप डरावे पूत ला। रामायण गीता ला पढ़ के कतका सीखा ज्ञान ला, भ्रष्टाचार के बना पुजारी नहीं चिन्हा भगवान ला, प्रगट नारायण नर के तन में चिन्हा मनोहर रूप ला, मोर हिंदू भाई मन काबर बनाया छुआ छूत ला। जी बहुत शुक्रिया मदन जांगड़े जी, आपने हमारे उस महान कवि मनोहर दास दिसिंह साहब की यादों को ताजा किया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में जो अनुभव उन्होंने देखा या जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आधार पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी में अपने लेख को लिखने की कोशिश की, और वो आज हमारे बीच में अजर अमर है, क्योंकि विचारों का जो लेख है वो अजर अमर हो जाता है। और उनकी ये कविता कितनी मार्मिक है, कितनी किधर की गहराइयों तक ये हिंदुत्व के पाखंड को लेकर उन्होंने इंगित किया है, ये जानने और समझने की जरूरत है। लेकिन फिर भी आज इसकी दिनों दिन जो बीमारी है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इस बीमारी को यदि हमारे भारत के बहुसंख्यक समाज के लोग इस छुआछूत जात पात की बीमारी को स्वयं उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक ये जो कुछ लोग हैं वो हमारे लोगों के ऊपर में ऐसी जुल्म, यातनाएं, अत्याचार, अन्याय करते रहेंगे। इससे दूर होने का एक ही कारण है कि जो संत महापुरुषों ने हमें दिव्य संदेश दिए हैं, मार्ग दिए हैं, उस पर हमें चल करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इस विषय को मैं आगे फिर से ले जाते हुए रेखा कौशिक जी से चाहूंगा कि अभी जो कृपाल सिंह साहब ने अपनी बातें रखी, मदन जांगड़े साहब ने भी रखा, जितिन जांगड़े जी ने भी रखा है, इन सभी के विचारों को आपने सुना है। तो मैं इनके संदर्भ में भी आप अपनी विचार को पिरोते हुए अपनी बात रखें दोबारा, ताकि आज का ये जो महत्वपूर्ण विषय है ये इसलिए है कि भारत में भारत का संविधान बना हुआ है, लोकतंत्र है, फिर भी लगातार जाति है कि जाति जाति नहीं। तो इस पर मैं चाहूंगा कि दोबारा अपनी बात फिर से रखें, रेखा कौशिक जी। ठीक, आज सभी जुड़े हुए संतजनों का विचार सुना मैंने, सभी का विचार अच्छा लगा। बाबा जी का संदेश जो सुनाए हमको, अपना विचार भी रखे, अपना मत भी रखे, वो सुनकर लगा। और मानव मानव एक है, गुरु घासीदास जी का संदेश, मान सम्मान सबको देना, पर मत देना क्लेश। जैसे कि हमारे 4 वर्ण में समाज को बांटा गया है, जाति 4 वर्ण में। तो चारों वर्ण, पहला वर्ण, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो पहला वर्ण क्या करता है, दूसरे वर्ण से भेदभाव करता है, दूसरे वर्ण तीसरे वर्ण से भेदभाव, और तीसरे वर्ण चौथे वर्ण से। उनको ये समझ में नहीं आती कि पहला वर्ण दूसरे से भेदभाव कर रहा है, तो दूसरा वर्ण हम सेम प्रोसीजर न दोहराते हुए समान रूप से समानता का अधिकार सबको है करके समान समझे। ये भावना उसके मन में नहीं आती। वो सोचते हैं कि भाई हमारे से छोटा भी कोई है तो हम उसके प्रति भेदभाव करें, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये क्रमवार चलता है। और हद तो तब हो जाती है जब पहला वर्ण पहले वर्ण में ही भेदभाव करता है, दूसरा वर्ण दूसरे में ही छोटा बड़ा करके, तीसरा वर्ण भी उसी प्रकार, चौथा वर्ण भी अपने आप में भी भेदभाव करता है। तो भेदभाव इस कदर हावी है लोगों के दिमाग में कि वो जाति है कि जहन से जाति नहीं।
ये इसी संदर्भ में लिखा गया है कि जाति है कि अपने अपने में भी करते हैं, रोटी बेटी करने में कि वो छोटा है वो बड़ा है, अपनी अपने जाति में भी छोटा बड़ा का भेद करते हैं। तो ये सही नहीं है और ये खत्म होना चाहिए आज के परिवेश में। और जातिवाद का जहर इतना फैला हुआ है कि देश से खोखला हो रहा है, वैमनस्यता फैल रही है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है आज के समय में। छुआछूत मानना मेरे हिसाब से एक निष्कृष्ट चिंतन है, ये सही नहीं है। गुरु बाबा घासीदास जी ने, कबीर दास जी ने, गुरु नानक जी ने, रविदास जी ने इन सबका घोर विरोध किए थे। और एक कबीरदास जी ने इसी संदर्भ में कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। बहुत सुंदर बात कबीरदास जी ने उस समय कहा था, क्योंकि जाति ऊंचा नीचा किसी का नहीं होता। आप गुण से ऊंचा नीचा का परख कीजिए, गुण जो गुण में बड़े हैं, जाति में कुछ नहीं रखा है, सभी एक समान पैदा होते हैं, मृत्यु भी वैसे ही होता है, आने जाने का मार्ग भी वही है। तो जाति में भेद मत कीजिए। भले कोई भी ऊंचा वर्ण में जन्म लिया, यदि वो कर्म से नीचा है, कर्म उसका सही नहीं है, जैसे कि शराबी, मांस मदिरा का सेवन करना, चोरी में लिप्त रहना, व्यभिचार करना, ये सब नीच कर्म में आता है। तो नीच वो होता है जो ये सब नीच कर्म करता है। भले उच्च कुल में जन्म लिए हैं, कर्म उसका सही नहीं है, नीचा है, तो वो नीचा कहलाएगा। जाति नीची नहीं होती किसी की, क्योंकि सभी समान है और सभी को अभी आज के डेट में सबको समानता का अधिकार हमारे संविधान के द्वारा मिला हुआ है, संविधान के द्वारा प्राप्त है सबको समानता का अधिकार। और एक कविता है, कविता के माध्यम से बोलना चाहूंगी। जिसकी जैसी भावना वैसे ही उनकी सोच, मन में खुदंक रख के पाए न मिस्री भोग, मन में खुदंक रख के पाए न मिस्री भोग। जैसे कि कोई भी अति गुणवान हो और उसका जैसे बनाए हुए जाति वर्ण के हिसाब से मतलब छोटे में आता हो, तो उसको वो मान सम्मान नहीं मिलता। अमुक जाति अमुक धर्म ऐसे उसके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। जैसे मन में खुदंग की भावना आ जाती है, मतलब छोटापन की भावना आ जाती है, तो वो कितना भी गुणवान हो और कितने भी पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, लेकिन उसके प्रति भेदभाव की भावना आ जाती है। तो ऐसा करना सही नहीं है आज के परिवेश में। बस इतना कहना चाहूंगी, वाणी की विराम। बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने कविता के माध्यम से और बहुत ही अच्छे विचार आज के इस प्लेटफॉर्म में रखा है। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को और हमारे जो मेहमानों को आपकी ये जो विचार सार्थक लगी होगी। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए जितेंद्र जांगड़े जी के पास प्रश्न जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े जी, जैसा कि अभी कृपाल सिंह साहब ने भी सभी गुरुओं के विचारों को साझी करते हुए अपनी बात रखी है, और ये देश के अंदर में जितने भी संत महापुरुषों के मानने वाले भारत के लोग हैं, उन लोगों ने कभी भी इस जातिवाद को बढ़ाया नहीं, लेकिन जातिवाद को बढ़ाने वालों लोगों की जो जैसा कि विवरण व्यवस्था के बारे में जो रेखा कौशिक जी ने कहा, ये भारत के संविधान के पूर्व, आजादी के पूर्व ये वर्ण व्यवस्था थी। और आपको मालूम है कि इस देश के अंदर में शूद्र कहे जाने वाले लोगों के गले में हाड़ी और पीछे में झाड़ू बांध करके उनको रखा गया था। लेकिन बाबा साहब के इस लोकतंत्र में भारतीय संविधान ने सभी को बराबर का हक दिया। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को अगर हम मान के चले, तो संविधान के पहले भी ऐसे संत महापुरुषों ने भारत के अंदर में जाति वेद का इस दंश को पूरी तरीके से समाप्त कर देने की घोषणा कर चुके हैं अपने कार्यकाल में। चाहे गुरु नानक साहब से लेकर के दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी, चाहे गुरु रविदास साहब का कार्यकाल हो, चाहे कबीर साहब का समय हो और नामदेव जी का हो,
और ऐसे बाबा गुरु घासीदास जी का कार्यकाल हो। बाबा गुरु घासीदास जी का जो जीवन का समय है या उनका संघर्ष का समय है, उस समय तो जातिवाद की ये कहें कि वो चरम सीमा पर थी। उस समय बाबा गुरु घासीदास जी ने ऐसे संदेश मानवता को दिए थे, ताकि लोग इस प्रपंच में ना पड़ करके एक समृद्धशाली मानव समाज बन सके, इस दिशा में उन्होंने प्रयास भी किया। लेकिन कहीं न कहीं हमारे भारत देश के अंदर में ये जो व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था आज भी चलती चली आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस पर मैं जांगड़ी जी से चाहूँगा कि अपनी दोबारा विचार रखें। चेतन जांगड़ी। बाबा गुरु घासीदास का पूरा जीवन संघर्ष जातिवाद को समाप्त करने और मानव मानव एक समान, इस प्रकार से उसका जीवन है जो एक संघर्ष से भरा हुआ था। क्योंकि इस व्याप्त कठिन कार्य को करना, उस समय जातिवाद के बड़ी ठेकेदार लोगों के सामने रखना और उनसे एक प्रकार से ऊपर उठना, उनको समझाते हुए, लताड़ते हुए। तो बाबा गुरु घासीदास ने राउटी में कई संकट आए हैं उनके पास। बाबा जी ने इसीलिए कहता चला, एकांत जगह बैठे गुरु घासी, मनमा किन्ह विचार, यह जग छुआछूत डूबे और झूठा है सब ज्ञान। यहाँ जो भी ज्ञान दे रहा है वो मानवतावादी पर ज्ञान नहीं दे रहा है, मानव मानव पर ज्ञान नहीं दे रहा है। लोग अपने स्वार्थ के लिए उस समय जैसे गुरुकुल आश्रम चला रहे हैं, वो लोग खुद उस समय के गुरु लोग शिक्षा देते थे कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, तो ये वर्ण व्यवस्था को वो लोग खुद लागू करते थे। उससे बाबा गुरु घासीदास चिंतित थे, इनको कैसा मानवतावादी शिक्षा का दीप जलाया जाए। ये बड़ा उस समय कठिन विषय था बाबा गुरु घासीदास के लिए। जहां भी देखते थे तो बड़ी बड़ी आश्रमों में जातिवाद का पढ़ाई होता था। ये वर्ण का है, ये उच्च वर्ण का है, ये निम्न वर्ग का है, ये तो इससे बाबा जी दुखित होते हुए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। और उन्होंने आगे कहा कि 7 खंड 9 दीप में सतनाम गुरु से बड़ा ना कोई, और हम करे से क्या होई, सतनाम गुरु करे से होए, सतनाम गुरु करे से होए। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि इस असाध्य रोग को, इस समाज में व्याप्त बुराई का मुक्ति केवल उसकी कृपा से, सतनाम की कृपा से हो सकता है, उनकी आशीर्वाद से हो सकता है। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने अपने शरीर को तपाया और सतनाम चेतन का उन्होंने अमृत रूपी ज्ञान प्राप्त किया और मानव समाज को रोटी चला करके उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं और जैसे उड़ीसा भी गया और उनके वंशज लोग भी कई राज्य में गए। सतनाम के दीप को, अलख दीप को उन्होंने जगह जगह जगाने का काम किया और कहा कि मानव मानव एक समान है। और यह मानवतावादी इस विचार से अगर समाज एकत्र होते हैं तो परिवार में, समाज में, देश में अमन चैन स्थापित होगा। देश है जो समृद्धि करेगा और कोई दुखित नहीं रहेंगे, कोई भूखित नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे, एक दूसरे के सहारा बनने के लिए काम करेंगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने निरंतर रोटी के माध्यम से देश प्रदेश में सतनाम का अलग जगाया। आज दुर्भाग्य है कि बाबा गुरु घासीदास की मानव मानव एक समान, मनखे मनखे एक समान की पढ़ाई होना चाहिए, जिससे आज का बालक कल का नागरिक बनता है। वही नागरिक के हाथ में शासन सत्ता आता है और शासन सत्ता आने से इस मानव मानव के ऊपर एक अच्छी सी देश में कानून लागू हो और सभी को एक समानता अधिकार मिले। भारत में संविधान तो बना है, पर महापुरुषों की उपदेश को भी एक स्कूल पाठ्यक्रम में मानव मानव जैसे पाठ का बिल्कुल लिखित पढ़ाई होना चाहिए, जिससे महापुरुषों की
जीवन दर्शन हमारे आने वाले पीढ़ी, भविष्य में जो पीढ़ी आएंगे वो लोग सीखे और सीख करके जीव कल्याण, मानव कल्याण, परोपकारी और देश को समृद्धि करने के लिए, देश में अमन चैन करने के लिए हमारे आने वाला पीढ़ी है जो अपना काम करे और सभी मानव समाज में मानवतावादी समाज बने और एक दूसरे का परंपरा सहायता करे और कोई दुखित ना रहे, कोई भूखे ना रहे, कोई बिना वस्त्र का ना रहे, सभी मानव एक माता पिता के संतान है। इस प्रकार से इस समाज में अमन चैन के जीवन यापन करे। इन्हीं के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। सतनाम। जी, सतनाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जागड़े साहब, आपने बहुत ही ओजस्वी विचार आज के इस प्रोग्राम में आपने रखा है। जिस ढंग से बाबा गुरु घासीदास जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने ये जो ज्ञान प्राप्ति के बाद में जब वो मानवता को संदेश देने की बारी जब आई तो उन्होंने 7 दिव्य संदेश मानवता को दिए और 42 उनकी अमृतवाणियां हैं। इसको वॉइस ऑफ मानवता चैनल की तरफ से हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि उनकी एक एक विचारों को लेकर हम डिबेट करें और विभिन्न विद्वानों के माध्यम से उनकी बातों को करोड़ों करोड़ों लोगों तक उनके संदेश को हम दे सकें सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसीलिए इस एपिसोड के माध्यम से हम लोगों ने ये कड़ी के रूप में आप सब लोगों के सामने रखने की कोशिश की है और इसमें विभिन्न विद्वानों की विचारों को भी समाहित करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आज की इस परिचर्चा पर जितने भी विद्वानों ने अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए, हमारी मानवता के लिए लाभकारी होगा। कृपाल सिंह साहब कुछ कह रहे हैं। कृपाल सिंह साहब कुछ कहना चाहते। देखो, आप सबके विचार बहुत अच्छे हैं। यही विचार हमारे गुरुओं ने, यही विचार हमारे महापुरुषों ने दिए हैं, यही हमारे भक्तों ने, संतों ने, सब ने यही विचार दिए। पर सवाल ये है कि उन्होंने तो विचार दे दिए, उन्हें अपनी जिंदगी इस पासे लगा दी, पर हम क्या कर रहे हैं? कल्ले विचारों से चेंज नहीं आएगी। विचार समझने जरूरी नहीं, जिन्ना चेर असी प्रैक्टिस नहीं करांगे। शुरुआत जात पात दी ब्रह्म, पर इसको चालू हम लोग रख रहे हैं। जब हम एक दूसरे से मिलकर बातें नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से मिलकर बैठेंगे नहीं, गल्ला बातें नहीं करेंगे, खाना पीना नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, दुख सुख नहीं करेंगे, तो ये गल्ला सिर्फ विचारों पर ही रह जाएगी। समाजिक चेंज नहीं आएगी। इससे समाजिक चेंज लियाउण दे लई वी नीड फील्ड वर्क। जिवें गुरु नानक साहब ने ना सिर्फ किया, ना हिंदू ना मुसलमान, उन्होंने जो उन्होंने टाइम लग्या जनेऊ पाउण लगे ना ब्राह्मण, ही रिजेक्टेड इट कि मैं नहीं जनेऊ पाउणा, ज्यादा मेरी भैन दे भी पाओ, मेरा दोस्त है मर्दाना ओदे भी पाओ, सारे असीं बरोबर हैं। पर ऑन द अदर हैंड नाइन्थ गुरु तेग बहादुर ने जब जोरावर भी जनेऊ ला रहे थे, उनको अपोज किया और उनकी खातर शहीदी भी दे दी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अमृत छकाया, जो पहाड़ी राजे थे, राजपूत कहते अपने आप को, वो कहते हमें भी अमृत छकाओ पर अलग बाटे में छकाओ। कहते नो, ये बरोबरता के चिन्ह है अमृत छकना, अलग बाटा नहीं हो सकेगा, इनके साथ छकना पड़ेगा। ये आप ऐसा नहीं कर सकते, आप चले जाओ, खालसा पंथ में आपकी कोई एंट्री हो सकेगी। तो जो बरोबरता का काम है, प्रैक्टिकल तौर पे तुहानू आप शुरू करने की लोड़ है, जिथे भी किते तुसीं रहने हैं। कल्ले विचार जिहड़े ने वो कुछ नहीं कर सकते, संविधान कुछ नहीं कर सकता। संविधान इज अ पीस ऑफ पेपर, जबकि संविधान नूं तुसीं प्रैक्टिस दे रूप दे विच नहीं करदे, लेके जांदे। सो मेरी अर्ज सारिआं नूं इह है, थोड़ा थोड़ा अपने घर बार दे विच, अपने आले दुआले विच उद्यम करो ते प्रैक्टिस करो। गुरु
घासीदास जी के उपदेश को प्रैक्टिकल रूप में जीवन में प्रैक्टिस करो और दूसरों से एनकरेज करो। इतनी बात जी मैं कहनी चाहता था। बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। आप हर बार हमारे लोगों को ये मैसेज देते हैं कि सिर्फ बातें करने से ही नहीं होगा, हमको उसको धरातल में उतर के भी उनके विचारों को आमली जामा पहचाने की जरूरत है। तभी हम भारत के अंदर में सतनाम के अनुयायी हम एक हो सकते हैं और सच्ची मानवता की सेवा की बात हम कर सकते हैं। जब हम खुद नहीं करेंगे तो लोगों को हम दूसरों को उपदेश दे नहीं सकते। ये कृपाल सिंह साहब का मैसेज है और ये कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस ढंग से समाज के अंदर में जो ऐसी जाति भेदभाव का जो स्तर है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। क्योंकि जो भारत के बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इनका नैतिक दायित्व होता है कि हम जात पात को नहीं मानते। तो जब जात पात को हम नहीं मानते तो उनके कर्म कांड को भी हमको छोड़ने की जरूरत है। आज हम अपने समाज के अंदर में भी देखते हैं कि तमाम जो ऐसे गलत विचारधारा को थोपने वालों लोगों के ही धार्मिक कर्म कांड को लोग हम जैसे लोग ढो रहे हैं। तो जब तक कि इसको परित्याग नहीं करेंगे तो हम बाबा गुरु घासीदास जी के सच्चे आदर्शों पर चलने के लायक भी नहीं है, न काबिल भी नहीं है। मैं इस परिचर्चा को आगे ले जाते हुए मदन जांगड़े साहब के पास फिर से जाना चाहूंगा। मदन जांगड़े साहब, जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि हमारे आसाम राज्य में भी ऐसे कर्मकांडी कार्य का लगातार बढ़ावा देखने को मिलता है। हमारे अपने लोग भी ऐसे जाल में फंसे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि दोबारा जो है ऐसी परिस्थितियों से हम कैसे उबर सकते हैं, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी ने सिर्फ सतनामियों को संदेश नहीं दिया, उन्होंने मानवता को संदेश दिया है। अगर मानवता, जितने भी मानव जात हैं, वो इस बात को अगर फॉलो कर ले तो देश के अंदर में ऐसी तमाम जो घटनाएं घट रही हैं ये वो एक दिन में समाप्त हो जाएगा। एक दिन में ऐसी जो अनैतिक कृत्य जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा। तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम समाज के लोग हैं, तो इस समाज के अंदर में ऐसी बुराइयों को समाप्त करने की दृढ़ संकल्प लेने की आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं मदन जांगड़ी जी से फिर से चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे आए और अपनी बात रखें। मदन जांगड़ी जी अपनी आवाज को म्यूट करें। मुझे लगता है मदन जांगड़ी जी आपके यहाँ से आवाज भी आ रही किसी के यहाँ से, तो थोड़ा सा आवाज को भी साइलेंट करने की कोशिश करें। मदन जांगड़ी जी अपनी बात रखें। मदन जांगड़ी जी सुन पा रहे हैं हमें? मुझे लगता है मदन जांगड़ी जी कहीं व्यस्त हो गए हैं। मैं दोबारा फिर से चाहूंगा कि हमारा समय भी करीब करीब नजदीक आ चुका है, तो कम शब्दों में आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक एक मिनट में मैं रेखा कौशिक जी से, जितेंद्र जांगड़ी जी से, कृपाल सिंह से साहब से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर कम शब्दों में जितनी भी बातें विस्तार से होनी थी वो हो चुकी है। तो आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर संक्षिप्त में अपनी बात रखें आप सब बारी बारी से। रेखा जी, उसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी, जब गुरु घासीदास जी का रावटी चला और सतनाम मुहिम चला, वो उस दौरान सब भीड़ इकट्ठा हुए, बहुत अधिक मात्रा में, कोई जाति भेद नहीं था, सर्व समाज के लोग उसके रावटी में भाग लिए, उसके साथ साथ चलते थे। और इसी परिप्रेक्ष्य में कि तिलासीपुरी, अभी तिलासीपुरी धाम के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पूरे जाति के लोग, बहुत सारी जाति के लोग सतनाम धर्म अपनाए, सतनामी बने। जो सतनाम को मानता है वो सतनामी है। सतनामी कोई पर्टिकुलर जाति नहीं है, जो सतनाम को मानता है वो सतनामी, मतलब जो सत्य को मानता है वो सतनामी। तो बहुत सारे समाज के लोग सतनामी बने, सतनाम धर्म को अपनाए। ये जीता जागता उदाहरण तिलासीपुरी है। और जैसे कि जाति भेद हटना चाहिए, जाति शब्द ही हटना चाहिए मानव समाज से।
कि संपूर्ण मानव समाज एक है, तो जाति हटेगा तो उससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा, सौहार्दपूर्ण व्यवहार होगा एक दूसरे से, राष्ट्र में एकता अखंडता बढ़ेगी और वैमनस्यता खत्म होगा, सबसे सभी के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित होगा और कोई अपमानित महसूस नहीं करेगा जातिगत भेदभाव की वजह से। सबको समानता का अधिकार मिलेगा, सभी के प्रति मान सम्मान की भावना यदि जागृत होगी तो कोई अपने आप को छोटा बड़ा या हीन भावना से ग्रसित नहीं समझेगा। तो ये सब जाति भेद समाप्त करने की बहुत ही जरूरत है समाज में। अभी एक ज्वलंत मुद्दा के रूप में अभी भी ये गांव में देखा जाता है बहुत जगह कि जूता पहनने का अधिकार नहीं, या विशेष जाति के वर्ग के लोगों के बीच से जूता या चप्पल हाथ में उठा के जाना पड़ता है, घोड़ी में नहीं बैठने देते, शादी ब्याह में मूछ रखने की अनुमति नहीं है, घड़े से पानी पीने की अनुमति नहीं है, एक बच्चे के पेट की हत्या कर दी जाती है। तो इसलिए जातिगत जो भेदभाव है वो समाप्त करने की बेहद जरूरत है समाज को, और इससे आपसी वैमनस्यता भी खत्म होगा और राष्ट्र प्रखर होगा और एक कदम विकास की ओर आगे बढ़ेगा, विकास की राह में आगे बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जाति समाप्त होनी चाहिए, ये सबके हित में है, सबका भलाई छुपा है इसमें। जैसे बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने अंतिम इस मंच में रखा है, बहुत शुक्रिया। मैं जितेंद्र जांगड़े जी से फिर से चाहूंगा कि लास्ट में संक्षिप्त में अपनी बात रखें आज की इस परिचर्चा पर। हाँ जी, मैं मानवता चैनल का पुनः आभारी हूँ जो महापुरुषों के जीवन दर्शन को मानव समाज को एक सोशल मीडिया के माध्यम से आज इस चैनल के माध्यम से दिखा रहा है, और इनसे मानव समाज को बिल्कुल लाभ मिलेंगे और देश है जो मानवता की ओर बढ़ेगा। और मेरा आपने हमारे कृपाल साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रश्न है। हम लोगों को बिल्कुल महापुरुषों की जीवन दर्शन को प्रसारित करना चाहिए, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से हो रहा है उस प्रकार से, और देश की प्रत्येक कोने कोने पर, मध्य पर राष्ट्रीय सेमिनार होना चाहिए, राष्ट्रीय संगोष्ठी होना चाहिए मानवता के नाम पर, मानव के नाम पर, और जितना भी महापुरुषों के जीवन दर्शन को एक मंच पर, एक कार्यक्रम पर, एक ही जगह हम जिस दिन महापुरुषों के जीवन दर्शन को, जैसे कि अनेक नदी, अनेक नाला मिल करके नदी बनता है और अनेक नदी मिल करके समुद्र बन जाता है, वैसे जिस दिन हम जितना देश के महापुरुष गुरुओं को के जीवन दर्शन को हम एक समुद्र के रूप में बना देंगे, उस दिन हमारा परिवार ही नहीं, समाज ही नहीं, राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा विश्व है जो मानवतावादी बन जाएंगे, और मानवतावादी का अलग पूरे विश्व में चमकेंगे, और कोई दुखित, कोई पीड़ित नहीं रहेगा, कोई जाति भेद नहीं रहेगा, कोई लिंग भेद नहीं रहेगा, और विश्व बंधुत्व, विश्व शांति की ओर यह पूरा संसार है जो अमन चैन का जीवन यापन करेंगे। इन्हीं के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। सतनाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। मदन जांगड़े जी हमें सुन पा रहे हैं? लास्ट कमेंट के लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप दोबारा संक्षिप्त में अपनी बात रख सकते हैं, समय हमारे पास नहीं है। मदन जांगड़े जी, लगता है उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। मैं कृपाल सिंह साहब से चाहूंगा कि वो आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर, चूंकि आप एक मार्गदर्शक हैं हमारे इस कार्यक्रम के, मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर लास्ट कमेंट अपनी बात रखें, उसके बाद हम आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। कृपाल साहब। मेरी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने यही बेनती है कि कुछ करो अपने घर दे विच, अपने आले दुआले दे विच, अपने नेबर्स दे विच रल मिल के उन्हां दे ना नवीं संगत एस्टैबलिश करो जिहड़ी जात पात रहत होवे।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ एक दूसरे से प्रेम प्यार पैदा करो। वो हम आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकेगा। कोई आसमानों नहीं डिगेगी चीज, कोई महापुरुष नहीं मुड़ के आके करेंगे, वो तो दे गए हमें अपने उपदेश। बात है कि हम कैसे शुरू करो। थोड़ा शुरू करना अच्छा है, बजाय के बातों पर ही हम और दूसरों को ही ब्लेम करते रहें कि उसने वो किया, उसने ये किया, उससे कुछ नहीं निकलेगा। Organize yourself, unionize yourself locally to bring about a social change. Thank you. वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। जी, बहुत शुक्रिया आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी साहब का, रेखा कौशिक मैडम जी का और मदन जांगड़ी जी का, जो नॉर्थ ईस्ट आसाम से हमारे साथ जुड़े थे। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सीईओ मेघराज जी का, जसबीर भाटिया साहब का और कृपाल सिंह साहब का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं। और दर्शकों से चाहता हूं कि हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। वॉइस ऑफ मानवता चैनल से लगातार आप जुड़े रहें, क्योंकि ये उन लोगों की आवाज है, उन महापुरुषों की आवाज है, वॉइस ऑफ मानवता चैनल, जिनकी आवाज किसी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया नहीं उठाता है। जो नहीं उठाता उसी की आवाज हमारी ये BOM TV न्यूज चैनल है, जो अमेरिका से मेघराज जी ने शुरुआत किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सतनाम जोहार। सतनाम।